दो प्रकार के लोभ होते हैं, लोभ। और आपको पता है पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। पाप के पिताजी का नाम है लोभ। एक बार एक बालक काशी से पढ़ करके आया, खूब विद्वान बन के आया, अपने पिताजी के पास आकर के बोला, पिताजी मैं सब कुछ पढ़ के आया हूं, आप जहां से चाहो पूछ लो। तो पिता ने यही पूछा, बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? नहीं बता पाया। बोले ये तो नहीं पढ़ाया गुरुजी ने। बोले ढूंढ के आओ कौन है पाप के बाप। बालक ने कल पढ़ा ढूंढने के लिए, तभी 2-3 दिन निकल गए, कहीं से उत्तर नहीं मिला पाप का बाप कौन। तभी एक घर के बाहर गौ माता खड़ी थी, तुलसी का पौधा लगा था। बालक ने सोचा किसी वैष्णव का घर है, 2-3 दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं, यहां पे कुछ पा लेता हूं। उस घर में जैसे ही प्रवेश किया, वो किसी वैष्णव का घर नहीं था, एक वैश्या का घर था। वैश्या ने जैसे ही बालक को देखा, ब्राह्मण बालक, त्रिपुंड लगाए, शिखा रखी है, धोती पहन करके, हाथों में वेद लगे हैं, तुरंत वैश्या आई जल का पात्र लेकर के, महाराज जलपान कीजिए। तो ब्राह्मण ने तुरंत जल लिया, पान किया, पान करके बोली, ये घर मुझे लगता है किसी वैष्णव का है, गोबर का चौका लगा है, बाहर गैया है, तुलसी का पौधा है, आप निश्चित ही कोई वैष्णव हैं। वैश्या बोली, वैष्णव का तो नहीं पता मैं हूं कि नहीं, पर मैं एक नगर वैश्या हूं। जैसे ही कहा नगर वैश्या, ब्राह्मण बालक तो तुरंत बाहर गया, वमन करने लगा, अपने पेट में हाथ लगाने लगा, पानी निकालने लगा बाहर। वैश्या बोली, क्या कर रहे हैं आप? बोले, पाप का बाप ढूंढने निकला था, वो तो मिला नहीं, तुम्हारे घर पर आके जल पी लिया, पाप और कर दिया मैंने। अरे तुम्हारे घर का पिएंगे हम, तुम्हारे हाथ का खाएंगे हम। जैसे ही सुना कि पाप के बाप को खोजने निकले थे, वैश्या ने मन में सोचा, ज्यादा दूर नहीं जाने दूंगी, यहीं मिलाती हूं। अब भगवान जल पी ही लिया है आपने, पाप तो हो ही गया आपसे, अब तो आपको जाना पड़ेगा, नदी स्नान करनी पड़ेगी, जनेऊ बदलनी पड़ेगी, पंचगव्य पान करना पड़ेगा, तभी आप शुद्ध हो गए। ब्राह्मण बोले, और नहीं तो ये सब करना पड़ेगा तभी शुद्ध होऊंगा मैं। तो जब पाप हो ही गया तो थोड़ा और कर लीजिए। बोले मतलब? बोले पानी पिया है, प्रसाद भी पा लीजिए मेरे घर का, एक साथ कर लीजिएगा प्रायश्चित उसका। आजकल का व्यक्ति होता तो कर भी लेता, वो आजकल के लोग ऐसे ही विचार करते हैं, हमको करना तो है ही, गंगा जी नहाना तो है, ये पाप और कर चलो। हरिद्वार तो जा ही रहे हैं, तो क्यों ना किसी के संग छल और कर लो, कल तो डुबकी लगानी ही है। इतनी विचारधारा वाले लोग भी होते हैं संसार में। ब्राह्मण बालक तो लाल वर्ण का हो गया उसका चेहरा, तुम कह कैसे सकती हो मुझसे, मैं तुम्हारे घर का भोजन करूंगा। वैश्या बोली, कितने दिन हो गए आपको घर से निकले? बोले 3 दिन हो गए। कुछ पाया? बोले नहीं पाया। अब पाप का बाप पता नहीं कल मिले, परसों मिले, कब मिलेगा, कब तक भूखे रहोगे आप, कुछ पा लीजिए, मैं कहीं और पालूंगा, तेरे घर का नहीं पाऊंगा। इतने दिन से आप अकेले घूम रहे हैं, आपके पास धन भी नहीं होगा, मेरे घर अगर आप प्रसाद पाएंगे तो मैं दक्षिणा में 5 सोने की मोहर आपको प्रदान करूंगी, और फिर बाद में प्रायश्चित तो आप कर ही लोगे, कम से कम 4-5 दिन के लिए कुछ हो तो जाएगा आप पे व्यवस्था। 5 सोने की मोहर। बालक ने कहा, 5 सोने की मोहर ठीक है, मैं पा तो लूंगा, लेकिन मैं अपने हाथ से बनाऊंगा, तुम्हारे हाथ से बना हुआ नहीं पाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं सीधा सामान दे देती हूं, आप बना लेना। आटा दाल चावल सब रख दिया, गोबर का चौका लगा दिया, बोले आप बना लीजिए। बालक, ब्राह्मण बालक जैसे ही बैठा बनाने के लिए, वैश्या आई आकर के बोली, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मैं देख नहीं पा रही हूं, आप मेरे सामने बैठ के अपने हाथ से बना रहे हैं, मैं 5 की जगह 10 सोने की मोहर दक्षिणा में दे दूंगी, मुझे बनाने दीजिए ना, ये अवसर मुझे कब मिलेगा? ठीक है तुम बना लो, लेकिन गंगा जल में बनाना। ठीक है, प्रसाद बनाया, बना करके थाली में परोस दिया। ब्राह्मण जैसे ही पाने के लिए बैठे, वैश्या ने कहा, आपकी आज्ञा हो तो एक कवल में अपने हाथ से तोड़ के खिलाऊं आपको, अपने हाथ से। अब मुझ पर तो भूले भटके कृपा होगी आपकी, जानबूझ के तो आप मेरे घर आओगे नहीं, अब आ ही गए हो तो इतना भी मुझे सौभाग्य दे दो, एक ब्राह्मण को मैं अपने हाथ से खिलाऊं। ब्राह्मण बालक बोला, तुम कैसे सोच सकती हो, तुम्हारे हाथ से कैसे पाऊंगा मैं? अब मेरे घर का पानी नहीं पी सकते, भोजन नहीं कर सकते, मेरे हाथ का बना नहीं खा सकते, ये सब तो हो ही गया, तो मेरे हाथ से भी खा लो। ब्राह्मण बोले, बिल्कुल नहीं, 15 सोने की मोहर दूंगी दक्षिणा में, मेरे हाथ से पालो। ठीक है, एक कवल खिलाना, फिर बाद में मैं अपने आप खाऊंगा। बोला हाँ ठीक है। एक कवल जैसे उठा के दिया, वैश्या ने कवल मुख में दे करके और एक हाथ घुमा करके दिया गाल पर, ताम्र वर्ण हो गया। क्या करती हो? बोले पाप के बाप से मिलवा रही हूं आपको। पाप का बाप कैसे? आप मेरे घर का पानी पीते हैं? नहीं पीते। क्यों पिया? बोले वो तो मैंने अनजाने में पिया। अनजाने में पिया तो फिर मेरे घर का भोजन क्यों किया? बोले वो तुम्हारी बड़ी श्रद्धा थी। बोले झूठ मत बोलिए, सोने की मोहर के कारण आपने किया।
5 सोने की मोहर के कारण मेरे घर का भोजन स्वीकार कर लिया, 10 सोने की मोहर के कारण मेरे हाथ का बना स्वीकार कर लिया, और 15 सोने की मोहर पर आप मेरे हाथ से खाने तक को राजी हो गए। अपने पिताजी को जाके बता दीजिए, पाप के बाप का नाम है लोभ। एक लोभ आपसे क्या क्या करवा देता है, ये आप खुद विचार करो। एक लोभ, सत्य बता रहे हैं बंधुओं हम आपको, लोभ के वशीभूत, लोभ के फलस्वरूप ही व्यक्ति जब अपना जीवन जीने लग जाता है, उस व्यक्ति से पाप बनेगा ही बनेगा। आप सागर क्यों जा रहे हैं? अगर कोई लोभ है उसके पीछे, आप पाप भी करोगे। सागर क्यों जा रहे हैं? बोले कथा सुननी है और कोई लोभ नहीं है, कथा सुनानी है और कोई लोभ नहीं है, वार्ता करनी है और कोई लोभ नहीं है। लोभ विहीन होकर के जब क्रिया करोगे, पाप से भी बचोगे। लेकिन आपकी क्रिया के पीछे एक लोभ है। आपने विवाह भी लोभ के चक्कर में किया, आपने मित्रता भी लोभ के चक्कर में की, किसी के साथ संबंध भी लोभ के चक्कर में बनाया, किसी भी रूप में लोभ विद्यमान है। और लोभ का मतलब कारण, आपका स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति सुर नर मुनि जन की यह रीति। एक स्वार्थ यदि आपका उसके पीछे, स्वार्थ ही लोभ है, तो आपसे पाप बनेगा बिना कारण, अकारण। लोभ रहित होकर के जब क्रिया होती है, तब वह पाप विमुक्त करती है। अगर लोभ युक्त होकर के हो, अब लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जाते हैं, 22 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हुए लोगों से पूछो, भैया काय को आए हो परिक्रमा लगाने? अब बेटा की नौकरी नहीं लग रही है, हमारे लगाने आए हैं। लोभ। दूध क्यों चढ़ा रहे हैं शंकर जी पे? वो नहीं हो रहा है इसलिए चढ़ा रहे हैं। लोभ। और फिर लोभ तो स्वयं करते हैं, ठाकुर जी को लोभ और दे देते हैं, अगर मेरा ये काम बन गया तो मैं आपके लिए ये करवा दूंगा। ठाकुर जी कहते हैं, वारे लोभी, स्वयं भी लोभ करके आया और मुझे और लोभ देके जा रहा है कि मेरा ही काम करवा दो तो मैं आपका ये कर दूंगा, आपके लिए सोने का छत्र चढ़ा दूंगा, आपका मंदिर का द्वार बनवा दूंगा। लोभ पाप का बाप है, उससे बचिए। ब्राह्मण ने तुरंत वैश्या के चरण पकड़े, मां मुझे क्षमा कर दो, मैंने केवल आपकी बात सुनकर के आपके आचरण पर और आपके चरित्र पर मैंने कुदृष्टि रखी, पर आप तो मेरी गुरु हो। आपने जो विद्यालय में 5 साल में नहीं सीख पाया मैं, वो आपने 15 मिनट में मुझे बता दिया। पाप का बाप कौन? लोभ। लोभ नहीं करना है। ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो लोभ जाएगा, लोभ निकलेगा। नंद बाबा का लोभ जा चुका है, अटारी पे खड़े होकर के लुटा रहे हैं महाराज, भर भर के लुटा रहे हैं नंद बाबा। हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़ेन को लापसी, कड़े दीने, छड़े दीने, दीनी मुक्ता मालकी, सबको प्रदान कर रहे हैं। आपसे भैया रूठ गए, मैया रूठ गई, पिताजी रूठ गए, पति रूठ गए, बच्चे रूठ गए, पत्नी रूठ गई, सबका रूठना मनाना चलता रहेगा। लेकिन किसी दिन ठाकुर जी रूठ गए तो, ठाकुर जी अगर रूठ गए तो फिर कौन बचाएगा आपको? महाभारत प्रसंग में जब कर्ण युद्ध के लिए जा रहा था और इंद्र ब्राह्मण का भेष बना करके आ गए कवच और कुंडल मांगने के लिए, बहुत बड़ी कथा है, विस्तार नहीं करूंगा। कर्ण तब तक नहीं मरेगा जब तक उसके पास उसके कवच और कुंडल हैं, क्योंकि वो एक सहस्त्र कवच नाम का राक्षस था जिसके 999 कवच काटे जा चुके हैं, एक कवच बचा था, तभी वो कर्ण बन के आया। अब जब तक उसके कवच कुंडल नहीं जाएंगे तब तक उसको नहीं मारा जा सकता। तब इंद्र ब्राह्मण का रूप बना करके आए और बीच युद्ध मैदान में कहने लगे भिक्षाम देही। तो कर्ण के सारथी ने कहा, महाराज यहां भिक्षा मत दीजिएगा, मना कर दीजिए, अरे युद्ध भूमि है, कह दीजिए दान चाहिए तो युद्ध के बाद मिलना। कर्ण बोले मेरा स्वभाव है, मैं दानवीर हूं, मुझसे जब जहां जो दान मांगेगा मैं देता हूं। महाराज आप अगर कवच कुंडल दे देंगे तो आप जानते हैं ना मृत्यु निश्चित हो जाएगी आपकी। तब कर्ण अपने सारथी के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम जानते हो मेरे शत्रु पक्ष में कौन खड़ा है? हां, अर्जुन खड़ा है, युधिष्ठिर खड़ा है, भीम खड़ा है, नकुल सहदेव खड़े हैं। नहीं, अर्जुन के सारथी भगवान खड़े हैं। जब भगवान ही रूठ गए हैं तो कवच कुंडल मुझे कहां तक बचाएंगे? कोई नहीं बचा सकता। मैं कितना भी बड़ा दानवीर बन जाऊं, कितना भी बड़ा पराक्रमी बन जाऊं, भले ही कौरवों की सेना में भीष्म पितामह आ जाएं, भले ही महाभारत में लिखा है भीष्म पितामह कौन है? बोले तिमिंगिल मछली। तिमिंगिल मछली का मतलब पता है? एक तिमिंग नाम का पक्षी होता था किसी जमाने में, वो पक्षी अपने दोनों पंजों में हाथियों को लेकर उड़ जाता है आकाश में, तिमिंग पक्षी। और जब वो पक्षी 2 हाथियों को पंजे में लेकर के आकाश में उड़ता है और समुद्र के ऊपर जाता है तो एक मछली मुंह खोल करके 2 हाथी और पक्षी को तुरंत निगल जाती है, उसको तिमिंगिल मछली कहते हैं। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इन सबको तिमिंगिल मछली कहा गया महाभारत में। इनसे जीतना असंभव है।
आज कर्ण कह रहे हैं भले ही कौरवों के पास में बड़ी बड़ी तिमिंगल मछलियां हैं, लेकिन फिर भी ये युद्ध हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि रूठा बैठा हुआ परमात्मा है। परमात्मा रूठा है, हम महाभारत नहीं जीत पाएंगे। आप कौरवों की सेना को सामान्य मत समझिएगा। महाभारत तो सुनानी पड़ेगी हमको एक बार आपको बढ़िया से, तब आनंद आवेगा कि क्या है महाभारत, आपको पता चले। आपने आज तक सीरियलों में ही देखी है, आज तक आपने टीवी पे ही देखी है, मूल महाभारत तो पता ही नहीं है लोगों को कैसी है महाभारत। कर्ण कहता है हमारा जीतना असंभव है। क्यों? क्योंकि रूठे हुए पांडव नहीं, रूठा हुआ परमात्मा है। ठाकुर जी रूठ गए तो कहां जाएंगे हम? इसलिए भैया कोई रूठे कोई माने, चिंता मत करो, बस ठाकुर जी नहीं रूठने चाहिए। मैं तो गो, और या फिर ऐसा कह लो कि वह व्यक्ति वास्तविक नहीं है, दिखावा है। अपनी सहजता का त्याग मत करो, चाहे आप धनवान बन जाओ, चाहे आप रूपवान बन जाओ, चाहे आप योग्य बन जाओ, सहज रहना सीखिए। परमात्मा श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ हैं, लेकिन ब्रज में कैसी सहजता ठाकुर जी की। मैया उंगली पकड़वा के चलवावे लाला है, और दहली पे ले जाके मैया के लाला अब या को लांग जा। मैया पल्ली पार चली जाए, अब लाला यहां ते धीमे ते अपनो चरण चढ़ा रहे हैं, फिर वाके ऊपर स्वयं चढ़ रहे हैं, पल्ली तरफ उतरवे को प्रयास कर रहे हैं, नहीं उतर पाते हैं, गहरी है पल्ली तरफ, नहीं उतर पाते हैं, तो फिर रोते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं बताओ कहां 2 पग से तीनों लोग नाप लिए थे बलि के यहां जाकर के, अब इनसे दहली नहीं लांगी जा रही है। प्रेम के कारण यहां ठाकुर जी सहजता प्रकट कर रहे हैं, परमात्मा होते हुए भी अपनी प्रभुता भूल गए हैं और ऐसी लीला कर रहे हैं। अब कैसी लीला कर रहे हैं? श्रृंगी गैयाओं के सींग पर जाके लटक जाते हैं। बैठी हुई है गैया, एक सींग पर ठाकुर जी लटक जाए, दूसरी सींग पर बलराम जी लटक जाएं, और दोनों भैया ऐसे ऐसे सींग करें, जैसे गैया खड़ी हो वैसे ही ठाकुर जी ऐसे लटक जाएं जैसे कोई पेड़ पे फल लटको हो। झूला बन गो, दाऊ दादा झूला बन गो, झूला बन गो। अब गैया जैसी खड़ी हुई तो झूला बन गए हो। अब यहां से वहां गैया डोले और ठाकुर जी पकड़ करके, महाराज वही झूला है ठाकुर जी को, तो उड़ रहे हैं ठाकुर जी यहां से वहां। लेकिन गैया भी आनंद ले ठाकुर जी के संग। रोज ठाकुर जी आ जाएं, सींग पे लटक जाएं। एक दिन ठाकुर जी ने कहा कियो, गैया ने मन में विचार कियो, ये रोज रोज आ जाएं, आज ने इनके संग आनंद तो करूं मैं। तो कैसे आनंद कियो? गैया के सींगों में घी लगा रहता है, नंद बाबा रोज घी लगाते हैं, तो ठाकुर जी थोड़ी देर पकड़ पाते हैं, उसके बाद जैसे हाथ छूटने लगते हैं तो गैया अपने आप धीमी हो जाती है, बैठ जाती है, ठाकुर जी उतर जाते हैं। लेकिन आज गैया धीमी नहीं हुई और ना ही रुकी। अब ठाकुर जी के हाथ छूटवे वारे भय, ठाकुर जी कहें अरे गैया जल्दी रुक जा, देख हाथ छूटवे वारे, आज तो रुक का ही कुना रही है, जल्दी रुक जा, मैं गिर जाऊंगा, मुंह को लग जाएगी। गैया दौड़ के जावे और 9 लाख गौवंश का जहां गोबर का ढेर है वहां जाकर खड़ी है जाए। ठाकुर जी कहें यहां ले आइए, अब मैं गिर जाऊंगा, पूरा गोबर में सन जाऊंगा, मैं तो ना छोड़ रहा हूं। दाऊ दादा छोड़ियो मत, नीचे गोबर है, हम सबरे गोबर में है जाएंगे, मैया बहुत मारेगी फिर। गैया बोले आज कैसे ना गिरोगे। जोर जोर से गैया अपनी सिंह घुमावे, सो ठाकुर जी को हाथ छूट जाए, गले गले तक गोबर में जाके धस जाए। अब यशोदा, अब गोबर में कोई धस जाए तो छोटे बालक निकल नहीं पाएंगे अपने आप, खूब सारा गोबर हो तो। एक तरफ दाऊ दादा धसे में, एक तरफ ठाकुर जी केवल मुख दिख रहा है। वहीं तो चिल्ला रहे मैया देख तेरी गैया ने मुंह को मारो। मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला तू कहां है? ठाकुर जी चिल्ला रहे हैं गोबर के ढेर में थे। मैया की दृष्टि नहीं जा रही गोबर की ओर, वहां कहीं जाएगो। अरे मैया इतकू आ गोबर के पास में, यहां बैठा हूं। मैया ने जाए करके देखी तो महाराज गोबर के ढेर में मुखमंडल दिख रहा ठाकुर जी को। एक तो गोबर भी ने सांवरो सो, ठाकुर जी सांवरे दिख ही नहीं रहे मैया है। अरे लाला या गोबर में आके कब खेले? मैया मैं ना खेलो, तेरी गैया ने गिर दियो मुझे यहाँ पे। अच्छा अब तो गंदो है गो, चल तो को नवाऊं। मैया ने जैसी बाहर निकाले, दूर मैया गोद में नहीं ले रही है लाला है, ऐसे दूर लेके चल रही है। ठाकुर जी बोले मैया तू ऐसे लटका के कहीं को ले चल रही है, मुझको गोदी में ले ले। मैया बोली तुम्हें गोबर लग रहा है, मैं गंदी है जाऊंगी, दूर ही रह मुझसे। ठाकुर जी बोले अच्छा मैया मुझको दूर कर रही है, अभी बताऊं तो। ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। मैया बोली कहा पतो ना कछु खा गो मुझको। अरे कहाँ खा गो? यहाँ पे खा गो है। जैसे मैया ने देखवे के कहा ठाकुर जी नीचे किए, सोई ठाकुर जी लपक गए मैया से और खूब जोर से अंक में भर लिया। बोले अब तो लग गो सब गोबर। अब मैया अकेले ना नहाऊंगो, मैं और तू दोनों संग नामेंगे। और फिर यशोदा मैया के संग स्नान करते हैं, संगी अग्नि से खेलते हैं, चूल्हे की अग्नि लेके भागते हैं। संग अग्नि डेमस्टी। गली मोहल्ला में डोलने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनके दांत गिनते हैं। क्या हुआ? अच्छा, आज हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहनलाल यादव जी, उनका आने का क्रम था
परंतु थोड़े विलंब होने के कारण वे प्रत्यक्ष तो नहीं पहुंच पाए, पर वर्चुअली आप सब लोगों के बीच में आ रहे हैं, अपने भाव उद्गार प्रकट करेंगे। आप सब लोग उनका भाव सुन लीजिए। धमों की चर्चा हो रही है। ठाकुर जी ने मधुर मधुर सब आनंद किए ब्रजमंडल में, गोपियों के संग खूब सुख पाया। तत्पश्चात एक दिन ठाकुर जी ने अपनी ही मैया की मटकी फोड़ दी। सो मैया ने पकड़ के लाला को ऊखल से बांधो। ऊखल से बंधे ठाकुर जी जैसे ही वृक्ष का स्पर्श किए, 2 वृक्ष टूट के गिरे। कुबेर के पुत्र नलकुंवर और मणिग्रीव आए। बंधुओं, आज की एक विशेष बात और सुनो। आज प्यारे गिरधर लाल जी 56 भोग पाने आ रहे हैं मंच पर। मुख्यमंत्री जी नहीं आ पाए, लेकिन पूरे विश्व के मुख्य विधाता आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो आज गिरधर लाल जी का 56 भोग मनोरथ है। और एक बात और सुन लो, क्यों आ रहे हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी अपने ब्याह को निमंत्रण देवे आ रहे हैं। 11 से 15 जनवरी इस बार हमारे प्यारे गिरधर लाल जी का विवाह उत्सव है। और कहां पे है ऐसे नहीं बताना कभी भी। सब लोग पहुंच जाइए, और वहां जाकर के जब आप वहां पहुंचेंगे तो वहां आपका नामांकन होगा। कोई उसमें ये रजिस्ट्रेशन वगैरह कोई हमारे यहाँ पैसे लेके नहीं होते, फ्री में ही है। नामांकन किस लिए होगा? कि वधु पक्ष के आए हो कि वर पक्ष के लिए आए हो, लाला वारे बन के आए हो कि लाली वारे बन के आए हो। तो फिर अगर आपने कही लाला वारे, तो आपकी पोशाक, आपके पटकी, आपकी सब कुछ हमसे मैचिंग वाली होगी। और आप कहोगे नहीं हम तो वधु पक्ष के, तो जो बरसाने वाले पहनेंगे वो आपको पहनना पड़ेगा। तो वहां पे भी ऐसे ही पंडाल भी 2 बन रहे हैं, एक में वधु पक्ष बैठेगा, एक में। और महाराज पूरे दिन खींचातानी होगी, हमारो लाला श्रेष्ठ है, हमारी लाडली श्रेष्ठ है, और ऐसे ही आनंद होगा। संभवतः वर्षों बाद ब्रजमंडल पुनः श्री राधा कृष्ण विवाह का साक्षी बनेगा। 11 से 15 जनवरी हमारे ब्रजभूमि के जितने संत हैं, भारतवर्ष के जितने महापुरुष हैं, लगभग सब 4-4, 5-5 दिन के लिए वहां आ रहे हैं। बरसाना में इतना ऊधम आनंद होने वाला है। और आपको एक बात और बता दूं, बरसाने में कमरे नहीं बचे। अब जिनको भी आना है, या तो नंदगांव रुकना पड़ेगा या गोवर्धन रुकना पड़ेगा। 11-12 किलोमीटर की दूरी पे ही मिलेंगे, क्योंकि बरसाना में सब पैक सोल्ड आउट हो चुका है। लेकिन फिर भी आप लोग आना, चाहे दूर से दौड़ दौड़ के रोज कथा में आना, लेकिन आना जरूर। हमारे प्यारे गिरधर लाल जी आज तो गिरधर लाल आएंगे। अगली बार जब सागर आएंगे तो इनका नाम बदल चुका होगा, इनका नाम होगा राधा गिरधर लाल, श्री राधा गिरधर लाल। ऐसे प्यारे लाल जी अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। गोवर्धन उत्सव हम लोग मनाएंगे। आज सुबह से ही इतना व्यस्त क्रम रहा। सुबह से आज दीक्षा का क्रम, फिर उसके बाद अब कथा का भी क्रम यहाँ है, रात्रि का भी एक क्रम है, तो सब पूर्ण करने हैं। हम लोग अब ब्रज वृंदावन और गोवर्धन लीला की ओर चलेंगे। एक बात, भागवत जी में इतना सुंदर वर्णन है, ठाकुर जी जमुना जी का जल कैसे पीते हैं। ठाकुर जी अंजलि में लेके नहीं पीते। एक जगह वर्णन आता है कि जैसे बछड़ा बछिया जल पीते हैं। बछड़ा बछिया कैसे जल पीते हैं? अपना मुख जमुना जी में डुबो करके और फिर ऐसे मुंह चला के पीते हैं। ठाकुर जी क्या करते हैं? घुटने पे बैठ के अपने दोनों हाथ का टेक लगा के ठाकुर जी भी अपने ओष्ठ डुबा लेते हैं जमुना जी में, और फिर जमुना जी का जल पीते हैं। गैया बछड़ा बछिया जैसे जल पीती हैं, वैसे ही ठाकुर जी जल पीते हैं जमुना जी का। आप मत पीने लगना, आपके लिए तो भैया वो पूजनीय है, आप तो उनकी पूजा करो, वंदन करो। आपके लिए नहीं बता रहा हूं मैं, ठाकुर जी के लिए बता रहा हूं। और कई बार तो बछड़ा बछियाओं के संग ही जल पीते हैं ठाकुर जी, लेकिन उसमें रूप कैसा होता है? बछड़ा बछिया लाइन से इधर है, सबसे आगे ठाकुर जी। तो ठाकुर जी अपना मुख जैसे ही जमुना जी में डालते हैं, जमुना जी मुख का स्पर्श करती, अधर का स्पर्श करके बहती हुई आगे जाती है, और सब बछड़ा बछिया उसी अधरामृत का पान करते हैं। ये तो कोई चित्रकला बनाना जानता हो उसके लिए ये एक भावना है। और ठाकुर जी मुख बोर करके जल पी रहे हैं, नाक नहीं डूबी है, केवल ओष्ठ डूबे हैं, और बीच बीच में जीभ निकाल के जमुना जी पीते हैं, और अपने नेत्र तिरछे करके यहां सब बछड़ा बछियाओं को तिरछी नजर से देखते हैं। पेट भर चुका है, प्यास बुझ चुकी है बछड़ा बछियाओं की, फिर भी पी रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी का अधरामृत है। अद्भुत है लीला। भगवान जैसे जल पीने के लिए गए, सब ग्वाला पत्तल आदि समेट रहे थे, इतने में ही ब्रह्मा जी आए और चुटकी बजा करके सब ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मलोक ले गए। अकेले रह गए ठाकुर जी। ठाकुर जी ने जल पीने के बाद पीछे देखा, ग्वाल बाल बछड़ा बछिया सबको लेकर के ब्रह्मा जी चले गए। भगवान ने थोड़ी देर तो ढूंढा, हो सकता है खेल रहे होंगे मेरे साथ। थोड़ी देर बाद देखे, बोले कहां चले गए सब। जैसे अपने नेत्र बंद करके दिव्य दृष्टि से देखा तो सब ब्रह्मलोक में बंदी बने हैं। ब्रह्मा जी सबका हरण करके ले गए। ठाकुर जी बोले, ब्रह्मा मेरी लीला पे संशय हो रहा है, मुझ पे संशय हो रहा है, तो मेरा हरण करके दिखाता, मेरे ग्वाल बालों का हरण किया। बंधुओं एक बात निश्चित मान लीजिए, ठाकुर जी को अपने भक्तों के प्रति कोई कष्ट सहन नहीं होता।
ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ। जितने ग्वाल बाल थे सब ठाकुर जी ने अपने रूप से प्रकट कर दिए। श्री दामा, मधुमंगल, जितने भी सखा हैं सब ग्वाल बाल ठाकुर जी से ही प्रकट हो गए। मतलब ठाकुर जी ही ग्वाल बाल बछड़ा बच्चिया बन गए और लौट करके वृंदावन चले गए। कुछ दिन बाद ब्रह्मा जी ने सोचा पृथ्वी पर जाके देखूं क्या हो रहा है। वो भेलूपिया कृष्ण रो रहा होगा ग्वाल बालों की याद में, अपने आप को भगवान मानता है। ब्रह्मा जी ने जैसे नीचे आकर के देखा तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में थे सब नीचे भी घूम रहे थे, वैसे ही खेल रहे हैं, वैसे ही नाच रहे हैं, वैसे ही गा रहे हैं, वैसे ही आनंद कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले ये हो ही नहीं सकता, एक बार मैंने जिसको बनाया और उसका हरण मैंने कर लिया तो मेरे अलावा दूसरा उसी की कॉपी और कोई बना नहीं सकता। जो ब्रह्मलोक में है वो पृथ्वी पर कहां से आ गए। अब ब्रह्मा को लगा कि नहीं ये तो परमात्मा ही है।